क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में। हमने एरे डी स्ट्रक्चरिंग में बात किया था। अगर आपने एरे डी स्ट्रक्चरिंग का वीडियो देखा है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। बट उससे पहले अगर आपने जावा स्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स को एक्सेस नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसको एक्सेस जरूर कर लेना। चलो तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लेट कार नाम से। कार के अंदर कुछ प्रॉपर्टी दे देंगे। मान लो कार का नाम दे देते हैं, मैं लिखता हूँ कार नेम। कार का नाम लेट सपोज मैं देता हूँ BMW। ठीक है। उसके बाद मैं देता हूँ कार का प्राइस। ठीक है, मैं यहाँ दूंगा प्राइस। उसके बाद प्राइस में दूंगा लेट सपोज 1.2 करोड़ दे देता हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं दो प्रॉपर्टी और डाल देता हूँ फ्यूल टाइप करके। एक है फ्यूल टाइप जिसमें मैं रखूंगा पेट्रोल। पेट्रोल। और एक और लास्ट प्रॉपर्टी डालूंगा मैं ईयर्स। ईयर में क्या डालूंगा 2000 2008। ठीक है। चलो इतना तो समझ में आया कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब अगर मैं चाहता हूं, मैं क्या करता हूं कि न्यू कार नेम से एक वेरिएबल बनाता हूं। उसके अंदर मैं चाहता हूं कि ये जो कार नेम है ना, यहाँ पे ये कार नेम है, इसके वैल्यू को मैं यहाँ डाल दूं। तो आप क्या कर सकते हो सिंपली, एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो सिंपली लेट न्यू कार नेम, न्यू कार नेम इज इक्वल्स टू क्या डालना है, तो कार के अंदर जो कार नेम है यही तो डालना है। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी को कैसे एक्सेस करते हो, कार या डॉट लगा के या फिर ब्रैकेट लगा के। आप डॉट और ब्रैकेट नोटेशन जानते हो, मैंने इस बारे में बात कर रखा है। अब देखो इस तरीके से आपने एक्सेस कर लिया उस प्रॉपर्टी को और उसको डाल दिया न्यू कार नेम के अंदर। वैसे ही अगर प्राइस डालना है तो मैं बनाऊंगा लेट न्यू प्राइस नाम से। ठीक है। और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कार का जो प्राइस है वो डाल दो। ठीक है, कार का जो प्राइस है वो डाल दो। तो यहाँ सिंपली प्राइस आ जाएगा। इसे मैं एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा न्यू कार नेम और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग न्यू प्राइस। ठीक है। ओके, मैंने ये चीज डाल दिया। अब ध्यान से समझना, अब इसे कंसोल पे पहले चल के देखते हैं और फिर और बातें समझते हैं। देखो यहाँ पे BMW और 1.2 करोड़ आपको देखने को मिलने वाला है। बढ़िया बात है। यानी कि हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में डाल दिया। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम नए वेरिएबल में डाल सकते हैं। तो हमने वही काम कर दिया। अब यहाँ पे जो कार डॉट नेम है, यानी कि ये जो BMW आपको दिख रहा है, अब ये प्रॉपर्टी नहीं रहा किसी ऑब्जेक्ट का। अब ये प्रॉपर वेरिएबल बन चुका है, यानी कि प्रॉपर वेरिएबल के अंदर आ चुका है। इसलिए मुझे अब यहाँ पे कार डॉट कार न्यू कार नेम से एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मैं डायरेक्ट करूंगा। क्यों डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि ये वेरिएबल में आ चुका है, ये नॉर्मल वेरिएबल बन चुका है, तो अब हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो रहा तरीका कि आप कैसे किसी प्रॉपर्टी को एक वेरिएबल बना के और डाल सकते हो। चलो ये तो समझे। अब अगर इसी काम को हम डी स्ट्रक्चरिंग की मदद से करना चाहे तो कैसे करेंगे, विथ डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब इसे देखते हैं, बहुत ध्यान से समझना। आपने एरे में देखा था हम क्या कर रहे थे, लेट लिख रहे थे या कॉन्स लिख रहे थे, आपको जो लिखना लिख लो। उसके बाद क्या कर रहे थे हम, एरे के लिए जब एरे को डी स्ट्रक्चर कर रहे थे तो हम यहाँ इस ब्रैकेट को यूज कर रहे थे, एरे वाला जो ब्रैकेट था। अगर हम ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। उसके अंदर हम क्या करें, उसके बाद देखो इक्वल टू में क्या लिखते थे, जिस वेरिएबल से एक्सेस करना है प्रॉपर्टी को, किस वेरिएबल से करना है, ये ऑब्जेक्ट जो बनाया है हमने कार नाम से, उसी से तो करना है हमें प्रॉपर्टी को एक्सेस। तो हम सिंपली कार लिखेंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब ये जो कार का प्रॉपर्टी है ये किस में जाएगा, अब वो आपको वेरिएबल यहाँ देना है। तो आपको जो वेरिएबल देना है वो यही देना है। यानी कि मैं कार नेम ही लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा, कार नेम। यानी कि यहाँ जो वेरिएबल आपको दिख रहा है, यहाँ जो वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ जो वेरिएबल दिख रहा है, यानी कि जो की दिख रहा है वही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो आप सोचोगे कि क्या हम नया नाम नहीं डाल सकते, जैसे हम यहाँ पे न्यू कार नेम नाम का वेरिएबल बनाए और उसके अंदर कार नेम प्रॉपर्टी डाल दी है। यानी कि इस प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, एक न्यू कार नेम से वेरिएबल बनाया, उसके अंदर डाल दिया। तो क्या हम डी स्ट्रक्चरिंग की मदद से ये काम नहीं कर सकते, आप ऐसा सोचोगे।
बट हम ये काम भी कर सकेंगे, और ये कैसे करेंगे अभी थोड़ी देर में देखेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको अभी यहाँ डायरेक्ट अगर लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, सिंपली यही वेरिएबल का नाम देना है जो आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर की का दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, कार्ड नेम रखा, फिर मुझे प्राइस चाहिए, प्राइस रखूंगा, फिर मुझे फ्यूल टाइप चाहिए, फ्यूल टाइप लिखूंगा, और फिर मुझे ईयर चाहिए, मैं ईयर भी लिख दूंगा। ठीक है, बढ़िया बात है। तो ये सब लिख दूंगा। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करूँ, अब देखो मैंने बताया ना, ये जो वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल वेरिएबल बन चुका है। वैसे ही ये जो बन रहा है ना, ये डी स्ट्रक्चर जो हो रहा है ना, ये भी वेरिएबल बन रहा है। ये की नहीं है यहाँ पे जो आपको देख रहे हो ना, इसको आपको डॉट से एक्सेस नहीं करना है। इसको क्या करना है, यहाँ पे कंसोल में डायरेक्ट आपको लिखना है। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कार्ड नेम, ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिखा कार्ड नेम। अब देखो कार्ड नेम आपको यहाँ BMW दिख जाएगा। अगर मैं वही अगर फ्यूल टाइप लिखूं तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या दिख जाएगा, पेट्रोल दिख जाएगा। तो ये तो तरीका रहा है कि कैसे डी स्ट्रक्चर कर सकते हो। मान लो आप चाहते हो कि कार्ड नेम में पहला वाला प्रॉपर्टी आ जाए, कार्ड नेम BMW आ जाए, प्राइस के अंदर ये दूसरा वाला प्रॉपर्टी आ जाए, यानी कि दूसरा वैल्यू आ जाए 1.2 करो, और ये जो बाकी के जो बच गए हैं ना, वो एक वेरिएबल अलग सेपरेट बन जाए और उसके अंदर आ जाए। तो आप जानते हो रेस्ट ऑपरेटर के यूज करते हैं, इस बारे में मैंने एरे के बारे में, एरे में भी बात किया। ठीक है, अगर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब है कि आपका पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो फिलहाल के लिए अभी देख लो, यहाँ कार्ड नेम है या प्राइस हमने दे दिया। अभी जो बाकी का दो प्रॉपर्टी है ना, फ्यूल टाइप और ईयर, मैं चाहता हूँ इसको तीसरा कोई वेरिएबल बनाओ। मान लो उस वेरिएबल का नाम रखता हूँ रेस्ट प्रॉपर्टीज। रेस्ट प्रॉपर्टीज, अब रेस्ट प्रॉपर्टीज मैंने डाला, आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। और उसको करने के लिए रेस्ट ऑपरेटर का यूज करना है आपको, डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट लगाना। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से रेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो डॉट 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 है ना, वो क्या करता है, ये दो प्राइस तक तो आएगा, ठीक है, ये कार्ड नेम और प्राइस तक आएगा। उसके बाद देखेगा फ्यूल टाइप और ईयर है, जितना भी प्रॉपर्टी होगा सब इस रेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर डाल देगा। तो अगर मैं नीचे जाके इसको रेस्ट प्रॉपर्टी को चेक करूं तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा फ्यूल टाइप और ईयर करके। देखो यहाँ पे एक एरर बता रहा है, यहाँ फ्यूल टाइप इज नॉट डिफाइंड। अब देखो यहाँ से मैंने फ्यूल टाइप हटा दिया ना, तो फ्यूल टाइप को मैं एक्सेस कैसे कर पाऊंगा, फ्यूल टाइप नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा फ्यूल टाइप और ईयर। तो रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कि मुझे इतना बता दीजिए कि ये जो कार्ड नेम है, मुझे कार्ड नेम नहीं रखना है, मुझे न्यू कार्ड नेम से ही बनाना है। यहाँ पे प्राइस नहीं रखना है, मुझे न्यू प्राइस से ही बनाना है। तो क्या करें, तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको एक चीज करना है बस, लेट कर्ली ब्रेसेस के अंदर और उसके बाद इक्वल टू के अंदर जिससे भी लेना है वो लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना है वेरिएबल का। पहले आपको क्या करना है, वो वेरिएबल का नाम देना है, यानी कि वो जो की है ना, ये जो की आपको दिख रहा है कार्ड नेम प्राइस, वो तो देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोलोन लगा के न्यू जो वेरिएबल आपको बनाना है, यानी कि आपको कार्ड नेम नहीं रखना है, आपको क्या करना है, न्यू कार्ड नेम से बनाना है। तो आपने न्यू कार्ड नेम ऐसे करके रख दिया। मान लो आप प्राइस के लिए भी करना चाहते हैं तो आपको प्राइस तो लिखना ही है, लेकिन उसके बाद कोलोन देके न्यू प्राइस, यानी कि न्यू प्राइस या फिर कुछ भी आप डालना चाहो, जो वेरिएबल डालना चाहते हो वो वेरिएबल आप डाल सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे नीचे में आके कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, किसको, देखो ध्यान से समझना, मैं न्यू कार्ड नेम को ही करा पाऊंगा कंसोल, क्यों, क्योंकि अब ये वेरिएबल न्यू कार्ड नेम से बन चुका है, कार्ड नेम से नहीं बना। यहाँ पे जो कार्ड नेम दिख रहा है उससे नहीं बना, न्यू कार्ड नेम से ही बना। यानी कि जो कार का प्रॉपर्टी है ना, न्यू कार नेम, यहाँ जो कार का प्रॉपर्टी है ना, कार नेम BMW, ये BMW अब न्यू कार में नेम में आएगा। देखो प्रिंट करके दिखाता हूँ, न्यू कार्ड नेम में ये वैल्यू BMW आ गया। अगर मैं यहाँ पे कार नेम को प्रिंट करूँ, तो ध्यान से देखना, ये नहीं होगा, ये एरर बता देगा। क्यों, क्योंकि कार नेम डिफाइंड ही नहीं है। अब आपने क्या किया, इस कार नेम को चेंज कर दिया, इस कार नेम को क्या कर दिया, न्यू कार नेम कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं और किस तरीके से आप नया वेरिएबल बना के ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी को उस वेरिएबल में डाल सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना के कैसे हम एक्सेस करते हैं प्रॉपर्टी को, कैसे हम डीस्ट्रक्चर करते हैं। उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एरे के अंदर कैसे ऑब्जेक्ट को करते हैं, यानी कि नेस्टेड डीस्ट्रक्चरिंग देखेंगे। फिर फंक्शन को भी देखेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। मतलब कुल मिला के हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं इसके अंदर, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।